नरभक्षी। ये कहानी तारापुर नामक एक गांव की है, जहां कई सारे लोग अपना जीवन बसर रहे थे। उसी गांव में आए दिन अचानक लोगों की हत्या का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा था। हर रोज गांव में किसी व्यक्ति की हत्या की खबर आ रही थी। ये सब के बाद सारे गांव में बहुत दहशतगर्दी का आलम था। सारे गांव वाले इस बात को लेकर बहुत ही परेशान थे, पर अब तक किसी को यह पता नहीं चल पाया था कि ये सारी हत्याएं कौन कर रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन गांव के कुछ व्यक्ति गांव के एक स्थान पर जमा हो जाते हैं। गांव वालों, हमारे इस गांव में हत्या का कहर तो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। आखिर कौन है वो जो हमारे गांव वालों को मार रहा है? मैं कल कुछ कार्य से पास वाले गांव में गया था। वहां मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले उनके गांव में भी ऐसी हत्या की दुर्घटना हो रही थी। पर जब उन्होंने इस बात का पता लगाया है तो उन्हें पता चला कि वो हत्या एक भयानक शैतानी नरभक्षी कर रहा था, जो रोज रात को गांव में आता था और जो कोई भी उसे सामने दिखाई देता था वो उसे मारकर चला जाता था। अरे बाप रे, नरभक्षी तो बहुत खतरनाक होता है। मैंने सुना है कि यह नरभक्षी अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए लोगों को मारता है और उनका खून पीता है। ऐसा करने से उसकी शक्तियां डबल हो जाती है। मुझे तो लगता है कि हमारे इस गांव में भी जरूर वो नरभक्षी ही आ रहा होगा जो लोगों को मार रहा है। ये बात सुनकर सारे गांव वाले घबराने लगते हैं। अगर ऐसा है तो आज रात हम अपने अपने घरों में जाकर गांव में नजर रखेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर वो नरभक्षी ही है या कोई इंसान की साजिश है। सारे गांव वाले ये बात सुनकर वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी सारे गांव वाले अपने अपने घरों में जा रहे थे और गांव में नजर रख रहे थे। उसी गांव में एक आलोक नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी निशा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रात के करीब 12 बजने को थे। तभी निशा अचानक अपने घर से बाहर आई और वो पैदल ही पूरे गांव की गलियां घूमने लगी। ये देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। अरे, ये तो आलोक की पत्नी निशा है ना? हाँ जी, ये तो निशा बहन है। पर यह इतनी रात को गांव में अकेली क्यों घूम रही है? दिया निशा को आवाज लगा रही होती है, पर निशा ने उसकी एक नहीं सुनी और वो आगे चली गई। जी, ये तो मेरी आवाज सुन ही नहीं रही है। ये सब क्या हो रहा है? तभी अचानक निशा कहीं गायब हो जाती है। अब रात के 1 बजने को आए थे। उसी समय दूर गांव का एक दिनेश नाम का व्यक्ति अपने किसी करीबी रिश्तेदार के घर इस गांव में आया था। वो गांव की गलियों में पैदल ही चले जा रहा था। तभी गांव वालों की नजर दिनेश पर पड़ती है। अरे, ये रमेश भाई का घर कहाँ रह गया? इतनी रात को इस गांव में कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे, ये तो अपने गांव का नहीं लगता। ये व्यक्ति इतनी रात को इस गांव में क्यों आया? दिनेश वहीं खड़ा था। तभी अचानक उसके सामने एक भयानक भूतिया नरभक्षी आ जाता है, जिसे देखकर दिनेश और सारे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, ये तो सच में एक नरभक्षी राक्षस आ गया यहाँ। भूत! अरे बाप रे, ये तो भूत है। भागो यहां से! दिनेश जैसे ही वहां से भागने लगता है, वो नरभक्षी उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़कर वहीं मार देता है और उसका खून पीकर उसे गांव में फेंककर भाग जाता है। देखते ही देखते सवेरा हो गया। अपनी आंखों के सामने इतनी दिल दहला देने वाली घटना देखकर सारे गांव वाले गहरे सदमे में थे। इतना भयानक राक्षस अपने गांव में देखने के बाद पूरे गांव वालों की नींदें उड़ चुकी थी। सारे गांव में दिनेश की मौत को लेकर कोहराम मचा हुआ था। हर तरफ डर और दहशत का माहौल बना हुआ था। ये सब क्या हो रहा है हमारे गांव में? हमारे हंसते खेलते गांव को किसी की नजर लग गई। वो राक्षस कितना भयानक था। कितनी बेरहमी से उस राक्षस ने इस भाई की हत्या कर दी। नहीं नहीं, वो राक्षस अब किसी को नहीं छोड़ेगा। हम में से
अब कोई जीवित नहीं बचेगा। गांव वालों, क्या किसी ने कल रात निशा बहन को गांव में घूमता देखा था? हाँ हाँ, मैंने देखा था निशा बहन को। हाँ हाँ, मैंने भी देखा था उन्हें रात को गांव में घूमते हुए। पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आलोक भाई की पत्नी इतनी रात को गांव में अकेली क्यों घूम रही थी? गांव वालों, मुझे लगता है नरभक्षी कोई और नहीं बल्कि आलोक भाई की पत्नी निशा है, क्योंकि वही गांव में अकेली घूम रही थी। इतनी रात को कोई आम इंसान का अकेले गांव में घूमना मुमकिन नहीं है, और वो भी ऐसे माहौल में। हाँ हाँ मोहित भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, ये सही हो सकता है, क्योंकि जब से आलोक भाई और निशा बहन इस गांव में रहने आए हैं, तब से आज तक एक भी बार निशा बहन ने हम गांव वालों से बात नहीं कही। मुझे लगता है वो जरूर नरभक्षी है और वही हमारे गांव वालों को मार रही है। हमें इस बात के बारे में आलोक भाई को बताना होगा। क्या पता कि हमारी तरह वो भी इस बात से अनजान है। सारे गांव वाले निशा को ही नरभक्षी समझ रहे थे, क्योंकि निशा ही वो एकमात्र महिला थी गांव में जो देर रात को अकेली गांव में घूम रही थी। तभी कुछ गांव वाले आलोक को गांव में बुलाते हैं और उसे निशा के बारे में सारी बात बताते हैं। ये सुनकर आलोक गांव वालों पर भड़कने लगता है। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो आप सब? आपको शर्म नहीं आती मेरी पत्नी पर इस तरह घिनौना आरोप लगाते हुए? आलोक भाई, हमने खुद आपकी पत्नी को रात के समय गांव में घूमता देखा है। घूमता देखा क्या मतलब? मेरी पत्नी कोई शैतान है? कोई भूत है उसके अंदर? अरे मैं बरसों से अपनी पत्नी के साथ रह रहा हूं, पर आज तक मुझे कोई ऐसी हरकतें नहीं दिखी उसमें। फिर आप सब कैसे इल्जाम लगा सकते हैं निशा पर? इतना कहकर आलोक वहां से चला जाता है। ये सुनकर मोहित और सारे गांव वाले खामोश हो जाते हैं। ये आलोक भाई तो हमारी बात मान ही नहीं रहे। गांव वालों, अब हमें ही उस निशा नरभक्षी का खात्मा करना होगा और अपने गांव वालों को उसके कहर से बचाना होगा। पर हम ये कैसे करेंगे? आज रात हम सारे गांव वाले उस आलोक के घर में घुस जाएंगे और उस नरभक्षी निशा को जलाकर उसका हमेशा हमेशा के लिए किस्सा खत्म कर देंगे। इधर निशा अपने घर से निकलकर गांव में घूम रही थी। इधर सारे गांव वाले आलोक के घर के पास आते हैं और अपने हाथ में जलती हुई लकड़ियां लेकर सीधे आलोक के घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का नजारा देखते ही सारे गांव वाले दंग रह जाते हैं। अंदर आलोक, जो एक भयानक नरभक्षी के अवतार में था, और उसके हाथ में एक इंसान का सर था। अरे बाप रे, ये तो आलोक ही नरभक्षी है। तभी वो आलोक नरभक्षी सारे गांव वालों को मारने लगता है। गांव वाले इधर से उधर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तुम में से अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं सबको मौत के घाट उतार दूंगा। अरे बाप रे, हम तो निशा को नरभक्षी समझ रहे थे, पर नरभक्षी तो ये आलोक निकला। अब हम कैसे बचेंगे इससे? तभी निशा अपने साथ एक लाल रॉड लाती है और सीधे उस नरभक्षी की गर्दन में वो रॉड घुसा देती है और उसे आग लगा देती है। हमें क्षमा करना निशा बहन, हम आपको नरभक्षी समझ रहे थे। आप रात को अकेली गांव में घूम रही थी तो हमें लगा आप ही नरभक्षी हैं। गांव वालों, मैं कोई नरभक्षी नहीं हूँ, बल्कि मुझे एक बीमारी है, नींद में चलने की। इसीलिए मैं रात के समय नींद में गांव में चलने लगती हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरा पति ही नरभक्षी है, तो मैंने उसे मारने के लिए ये तरकीब बनाई। ये सुनकर सारे गांव वाले निशा से क्षमा मांगते हैं। उसके बाद गांव वाले फिर से एक सुखी जीवन बिताने लगते हैं।